Hello, good morning students. Once again you are most welcome in my class. लास्ट पीरियड में हमने आपको इंपरेटिव सेंटेंसेस पढ़ाए थे और आज हम लोग लेट संबंधी वाक्य पढ़ेंगे। ये भी इंपरेटिव सेंटेंस के तहत आते हैं। आज हम लोग लेट संबंधी वाक्य पढ़ेंगे। पहला वाक्य हमारा है लेट अस से प्रारंभ होने वाले वाक्य। अगर हमारी रिपोर्टिंग स्पीच लेट अस से प्रारंभ हो तो सेड या सेड टू के जगह पर हम प्रपोज्ड या सजेस्टेड लगाते हैं। क्या लगाते हैं? अगर लेट अस से हमारी रिपोर्टिंग स्पीच प्रारंभ होगी तो सेड आए या सेड टू आए, उसके स्थान पर हम प्रपोज्ड या सजेस्टेड लगाते हैं। There's no foundation in this matter. यू आर फ्री, आप बिल्कुल फ्री हैं, आपको कोई भी बाउंडेशन नहीं है कि आपको सजेस्टेड लगाना है या प्रपोज लगाना है। आप दोनों में से कोई भी चीज़ लगा सकते हैं। और कॉमा एंड कॉमा के स्थान पर दैट दे शुड लगाते हैं। दैट दे शुड क्यों लगाते हैं, थोड़ा सा देखते हैं, ध्यान देते हैं। जब कोई भी सेंटेंस लेट अस से प्रारंभ होता है तो उसका मीन्स होता है कि आओ ऐसा करें। लेट अस मीन्स होता है आओ ऐसा करें। फॉर एग्जाम्पल, आपका एग्जाम्पल लिखा हुआ है ही सेड लेट अस गो फॉर प्लेइंग। तो उसने कहा आओ खेलने चलें। आओ, अब लेट अस मीन्स ये होता है कि आओ खेलने चलें, आओ तैरने चलें, आओ पढ़ने चलें, आओ स्कूल चलें, आओ मंदिर चलें, एक्सेट्रा। तो लेट अस मीन्स होता है कि आओ ऐसा करें। तो ये सेंटेंस देखते हैं, ये हमारी रिपोर्टिंग वर्ब होती है, ये हमारी रिपोर्टिंग स्पीच होती है। और जब हमारी रिपोर्टिंग स्पीच लेट अस से प्रारंभ होती है तो सेड या सेड टू के स्थान पर प्रपोज्ड या सजेस्टेड लगाते हैं। तो ही प्रपोज्ड लगाया या सजेस्टेड। और कॉमा के स्थान पर दैट दे शुड का प्रयोग किया जाता है। दैट दे शुड लगाया, दैट दे शुड के बाद ये जो लेट अस होता है इसको हटा दिया जाता है। लेट अस को हम हटा देते हैं। अगर कोई भी सेंटेंस हमारा लेट अस से प्रारंभ होगा तो जब हम इनडायरेक्ट बनाएंगे तो जब दैट दे शुड यूज कर देंगे तो ये लेट अस हटा दिया जाएगा और उसके बाद जो भी होगा वो ऐड कर दिया जाएगा। तो दैट दे शुड गो फॉर प्लेइंग। नेक्स्ट है लेट मी। कुछ ऐसे भी सेंटेंसेस होते हैं जो लेट मी से प्रारंभ होते हैं। लेट मी का मीन्स होता है कि मुझे ऐसा करने दो। जैसे लेट मी रीड, मुझे पढ़ने दो। लेट मी स्लीप, मुझे सुनने दो। और जब कोई रिपोर्टिंग स्पीच लेट मी से प्रारंभ होती है तो हम सेड हो या सेड टू हो, उसके स्थान पर हम साउटेड का प्रयोग करते हैं। साउटेड मीन्स होता है चिल्लाना। और जैसे कि लेट मी जब वाक्य प्रारंभ होता है तो उसका अर्थ होता है कि मुझे ऐसा करने दो, यानी कि कोई भी काम करने दो। तो जब साउटेड होता है, साउटेड का मीन्स चिल्लाना होता है, लेकिन इसमें कोई भी डांट नहीं होती है, बल्कि इसमें एक स्नेह होता है, अफेक्शन होता है। जैसे कि हम लोग मोस्टली अपने फ्रेंड्स पे हम लोग चिल्लाते हैं, अपने घरों में अपने छोटे भाई बहन या बड़े अपने मम्मी पापा पर भी हम लोग कभी कभी शाउट करते हैं, लेकिन उस शाउट में कोई भी डांट नहीं होती है बल्कि स्नेह होता है, अफेक्शन होता है। और हम लोग मोस्टली अपने घरों में अपने छोटे भाई बहन या अपने मम्मी पापा पर भी हम लोग कभी कभी शाउट करते हैं, बट उसमें उस शाउट में एक स्नेह होता है। तो इसलिए यहाँ पर जब कभी भी वाक्य हमारा लेट मी से, जब रिपोर्टिंग स्पीच हमारी लेट मी से प्रारंभ होती है, ये हमारी रिपोर्टिंग वर्ब है और ये हमारी रिपोर्टिंग स्पीच है। तो जब रिपोर्टिंग स्पीच लेट मी से प्रारंभ होगी तो यहाँ पर सेड आएगा या सेड टू आएगा, यहाँ पर हम सब्जेक्ट यूज करेंगे और कॉमा के स्थान पर टू यूज किया जाता है। और एक चीज गौर द पॉइंट, लेट अस को हटा दिया जाता है क्योंकि उसमें दैट दे शुड लगाया जाता है, बल्कि लेट मी को नहीं हटाया जाता है और लेट का लेट लिखते हैं। और मी जो होता है ये हमारा फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन होता है। फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन हमेशा रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज किए जाते हैं, इसलिए ही का यहाँ पर हिम कर दिया जाएगा क्योंकि मी ऑब्जेक्टिव केस है। मी को मैंने सब्जेक्ट में चेंज किया ही, और ही को ऑब्जेक्टिव केस बनाकर हिम रखा जाता है। उसके बाद गो, होम और नाउ था तो यहाँ पर
दूरी संबंधी अगर जो भी शब्द होंगे तो उनको टोटली पहले जैसा परिवर्तन किया जाता है। उसके बाद कुछ होते हैं ऐसे वाक्य कि लेट से प्रारंभ होते हैं, तो कुछ ऐसे सेंटेंस होते हैं जो लेट से प्रारंभ होते हैं, उनमें लेट के साथ में अस नहीं होता है और मी भी नहीं होता है। उसके अलावा कुछ भी हो सकता है, लेट हिम हो सकता है, लेट देम हो सकता है, और या कोई भी नाउन हो सकता है। तो उसमें जब केवल लेट लगा होता है तो उसमें हमको भाव देखना पड़ता है कि रिपोर्टिंग स्पीच में कौन सा भाव निकल रहा है। अगर रिपोर्टिंग वर्ब में, जैसा कि हम लोग इंपरेटिव सेंटेंस में पढ़ चुके हैं, अगर रिपोर्टिंग वर्ब से लेकर के रिपोर्टिंग स्पीच तक उसको जो हम पढ़ेंगे और उसका जब भावार्थ देखेंगे तो ये देखेंगे कि उसमें बड़ा छोटे से कह रहा है या छोटा बड़े से कह रहा है या हम एज्ड कह रहे हैं। तो उस कंडीशन में हम भाव के अनुसार हम सेड या सेड के स्थान पर, जब सेड होगा तो वहाँ पर सेड या सेड के स्थान पर ऑर्डर्ड, एडवाइज्ड और या फिर रिक्वेस्टेड में से किसी एक का प्रयोग कर सकते हैं। जब हमारी रिपोर्टिंग स्पीच लेट से प्रारंभ होगी तो भाव के अनुसार ऑर्डर्ड, एडवाइज्ड या रिक्वेस्टेड में से किसी एक का प्रयोग करते हैं और कॉमा के स्थान पर टू का प्रयोग करते हैं और लेट को नहीं मिलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द कमांडर सेड डू नॉट लेट द एनिमी पास। मीन्स कमांडर ने कहा कि शत्रु को पार मत होने दो, यानी कि कमांडर ने आदेश किया, इससे अपनी आर्मी से किया होगा सपोज दैट। तो जब द कमांडर यहाँ पर है तो ये हम लोगों को पता चल जाता है सेंटेंस पढ़ने से इसमें ऑर्डर हो रहा है या एडवाइस हो रही है, रिक्वेस्ट हो रही है। तो यहाँ पर लिखा है द कमांडर सेड, कमांडर ने कहा डू नॉट लेट द एनिमी पास, यानी कि शत्रु को पार मत होने दो। तो अटैक करने का एक आदेश दे रहा, आदेशात्मक भाव है। जब आदेशात्मक भाव है इसलिए इसमें यहाँ पर हम क्या करेंगे, ऑर्डर लगाएंगे। तो द कमांडर और सेड की जगह ऑर्डर लगाया और कॉमा की जगह टू लगता है। लेकिन ये हम जानते हैं कि अगर इंपरेटिव सेंटेंस डू नॉट से प्रारंभ होता है तो वहाँ पर नॉट टू का यूज किया जाता है और कॉमन कंडीशन में टू का प्रयोग करते हैं। अगर अफर्मेटिव सेंटेंस है तो कॉमा की जगह टू लगाते हैं, अगर नेगेटिव सेंटेंस है तो नॉट टू का प्रयोग करते हैं। इसलिए यहाँ पर डू नॉट का नॉट टू कर दिया गया और लेट द एनिमी पास। सो इस प्रकार से आपका ये स्टेप है और अगले वीडियो में हम आपको पढ़ाएंगे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। ओके भाई, थैंक्स।